नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण की व्रत कथा यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा के बारे में बताएंगे, जिसको सुनने, पढ़ने और कहने मात्र से सभी भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं इस वीडियो में जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसको पढ़ने सुनने मात्र से ही सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज्य मथुरा में चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जो कि बहुत बड़ा पापी था, निर्दयी था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया, राज करने लगा। दूसरी ओर कश्यप ऋषि द्वापर युग में राजा सूरसेन के पुत्र के रूप में यानी कि वसुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का ब्याह देवकी, कंस की बहन देवकी से संपन्न हुआ। और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों से ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। दोस्तों, वासुदेव की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे यानी कि जो भी संतान थे उनको मारने का प्रण लिया। निश्चय ही देवकी के 7 संतान कंस के द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8 पुत्र का जन्म हुआ, 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी होती है कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ लेकर छोड़ाओ, वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई और वह तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण भगवान को रखकर उन्हें माथे पर यानी कि बिठाकर सिर पर लादकर गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी पार करते समय यमुना नदी काफ़ी उफान पर आ गई। फिर भगवान का चरण स्पर्श करते ही वह पुनः ही यमुना नदी शांत पड़ गई, नीचे चली गई। इस प्रकार वसुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहाँ से कन्या को लेकर वापस कारागार लौटाए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके बाद सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर यानी कि आवाज़ आने लगी रोने की। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार में कन्या को लाया, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तुझे पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण का कोई भी बाल बांका नहीं कर सका। कृष्ण ने अंततः कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया और अपने माता पिता को बंदी गृह से बाहर निकालकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर से एक बार मथुरा में उग्रसेन राजा बन गए और भगवान श्री कृष्ण देख रेख करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। दोस्तों, इसको सुनने, पढ़ने मात्र से और सुनाने मात्र से सभी पाप ताप धुल जाते हैं, कष्ट मिल जाते हैं, धन वैभव ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की सदैव कृपा बनी रहती है उस व्यक्ति के पर जो एक बार इस व्रत कथा को सुनता पढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।